मैं कहा जिले इन्हें मारी है ना, मारी है खिंची लियांदी दी थले। हाँ शामी इधर पूरे लैटरिंग ही पे दी, ये गेट को आनी इन्हें लटाई उड़ी है। रानिए बच्चिए सब कुछ तुसे इन्हें की दिता, फिर भी इन्हें मैं सब के दिता। बार बार मेरी बच्ची याद है लिया लिया, मैं सब के दिंदी सी। कदे आदे पैसे लिया, कदे आदे किश लिया, कदे किश सब के दिंदे आसी सी। ये तां भी बड़ा मार दे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची सुनांदी, मेरी बच्ची भी बड़ा मार दे। मारी मारिए गए ने रात माता सारे, यदि जठान ने भी मारिया, सोहरे ने भी मारिया, उन्हें भी मारिया, ससु ने भी मारिया, घरे वाले ने भी मारिया, सारे मारिया। मारी मारिया ने अंदर मारिया, मेरी धी अंदर मारी। घसीर दी डंगरियां लिखा इन्हें आंदी है, घसीर दी डंगरियां लिखा आंदी है इन्हें पौड़ियां थल्लै लत्तें ना फड़िया घसीटी है इन्हें, घसीटिया ने सुट्टी थल्लै ओह गेड़ा बिच सुट्टी दी ही। पुलिस वाले फड़े नहीं हले? मैं सानू नहीं लभे पुलिस वाले फड़दे नहीं, खरा कुत्थै छपाले दे ने पुलिस वाले, खरे कुत्थै छपाले दे पुलिस वाले। असें बच्ची दा इंसाफ चाहिदा। जेकर मेरी बच्ची कन्नै करनगे ना धोखा, इंदियां बच्चियां कन्नै भी इ'यै स्हाब होया। सारियां इंदियां बच्चियां हैन, अज्ज मेरी बच्ची कन्नै होया, कल तुंदियां बच्चियां कन्नै भी होना है। कल तुंदियां बच्चियां जे तुसें पैसे खादे होणगे ना इंदे कोलों तां तुंदा है नहीं कुछ भी बनना। मेरी बच्ची इंसाफ देओ, मैं बस असें इंसाफ चाहिदा। बस उसी इत्थै आनो ते कन्नै उसी इत्थै करो ते इसी कन्नै गै फूको उसी, बस फिर मेरे कलेजे ठंड पौंदी आ। मेरी धी गई है, इंदा पुत्तर जा, मेरे कलेजे फिर ठंड पौंदी आ, मेरे कलेजे फिर ठंड पौंदी आ। मेरी बच्ची लेती है, इंदा पुत्तर भी मरै, इंदा पुत्तर भी मरै जेह्ड़ा मुआ लालची हे। ये सौरा भी लालची है, पूरा टब्बर लालची हा। कदे उसी आखदे किश लिया, कदे आखदे किश लिया। असें बड़ा किश, असें गड्डियें तक्कर दित्ता इ'नें, बड़ा किश दित्ता असें, पर इ'नें कदर हैनी पाई। आखदे होर लिया, होर लिया। उन्हें जीने वास्ते बड़ा किश इंदे कन्नै कीता, पर इ'नें नेईं जीन दित्ता। बस इ'यै टार्चर करदे, तू असें मारी ओड़ना, तू नेईं आंदा, तू असें मारी ओड़ना, नेईं आंदा। ओह् बच्चेआ मारी गै ओड़ी मेरी बच्ची, मेरी बच्ची मारी गै ओड़ी ऐ, मेरी बच्ची मारी गै ओड़ी ऐ। मेरी बच्ची देखो शेर नहीं आखे सुत्ती दी ऐ। मेरी बच्ची कल्ले कोला मरने आह्ली है नी, ने सारे रलियै मारी ऐ। मेरी बच्ची कल्ली मरने आह्ली। ओह इन्ने ताए चाचे एक बार फोन करदी सारा माँ लगातार इंसाफ मांग रही है, और ये एक बच्ची को कितनी बुरी तरह से मारा। मैं सच में पत्रकार होने के अलावा मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने ऐसा किया ना, उनके परिवार में भी कोई नहीं बचना चाहिए। तो बड़े ही बुरी तरीके के साथ एक बच्ची को मारा दहेज के लालचियों ने। ये वही घर है, यानी कि प्रिया चिब का ससुराल है, जहाँ पर जब गुस्सा लोगों में था, परिवार के लोगों में, तो उन्होंने सारा घर में आकर जो है ये सब कुछ तोड़ दिया, क्योंकि ये सारा कुछ इन्होंने ही दिया हुआ था दहेज में। रोज़ दहेज की डिमांड करते थे, और यहाँ तक कि प्रिया चिब की जिस दिन डेथ हुई है उससे 2 दिन पहले भी इन्होंने 50,000 रुपये मांगे। ये माताजी उनकी और प्रिया जी का शव है। मैं पहले भी कहा कि आप लोग प्रिया जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, लेकिन मैं पुलिस से बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए जो लोग इस तरह का काम करते हैं। और एक माँ अपनी बच्ची के पास इस समय रो रही है, पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है, और ये
इस घर में सारा सामान जो है इन्होंने बना कर दिया था और लास्ट में ऐसे लालची लोग थे, ऐसे शैतान लोग थे कि उन्होंने इस बच्ची को भी आखिर में मार दिया। और परिवार का ये लगातार आरोप है। इस पूरे घर के अंदर जितना भी सामान था वो सारा दहेज में उन्होंने दिया था। और मैं कहा जिले इन्हें मारी है ना, मारी खिची लियांदी दी थले। हाँ शामी इधर पूरे लैटरिंग ही पे दी, ये गेट को आनी इन्हें लटाई उड़ी है। फिर ये पंत बुलाया इन्हें, पंत ने नब्ज देखी इतने मरी दी। शामी जेडे पुलिस के सामने बयान होए ने, शामी ये घट तो 150 बंदा आए थे। शामी आनी बयान होए, इन्हें आखे पंती अं पूछा, पंत ने कहा इतने मरी थी गेट अगे। प्रिया चिब के पिताजी हैं जो खुद भी मानसिक तौर पर भी ठीक नहीं है और पैरालाइज भी इनको हुआ है। और लेकिन इस उम्र में भी इन्होंने अपनी बच्ची का इस तरह शव देखा है और उसके घर पर आए हुए हैं और ये भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं लगातार, जैसे उनकी माँ ने लगाई। ये वो घर है उन दहेज के लालचियों का जहाँ पर प्रिया जी की शादी हुई थी। और जिस तरह से इनके परिवार के ही व्यक्ति ने बताया कि इन सीढ़ियों से उन्हें मार के घसीट के नीचे उतारा। वो कितने शैतान लोग हैं, ये इंसान तो हो नहीं सकते जो इस तरह काम करते हैं। यहाँ पर जो लोगों का रोष था, जो गुस्सा था, उसने उस गुस्से में जो है ये सारी यहाँ पर जो है इन्होंने पूरा घर जो है तोड़ दिया है। क्योंकि जब जितना भी सामान था ये सारा प्रिया जी के घर से ही आया हुआ था। ये सारा दहेज में लगातार ये लालची लोग मांगते थे और ये सारा सामान इनको इकट्ठा करके दिया था। यहाँ तक कि एक BMW गाड़ी भी दी और प्रिया जी की डेथ से 2 दिन पहले 50,000 रुपया भी इनके घर वालों ने मांगा। फिर भी उन्होंने जो है इस बच्ची को मार दिया। मैं लोगों से भी कहूँगा, मोहल्ले वालों से भी कहूँगा कि अगर कुछ ऐसा हो रहा तो मोहल्ले को अंदर आना चाहिए। पता नहीं अगर इस मोहल्ले के लोग आए होते तो आज प्रिया जी बच जाती, लेकिन मोहल्ले वाले भी उस समय कोई नहीं आता। मैं लोगों को कहूँगा सोसाइटी के लिए कुछ इतना सा करो। आज इस मोहल्ले में हुआ, कल किसी और मोहल्ले में हो सकता है। आप लोगों को खुद सामने आना चाहिए और ऐसा किसी बच्ची के साथ हो रहा तो उसको बचाना चाहिए या पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। बड़ा दुखद है। प्रिया चिब जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। लेकिन इसी बीच में जो शैतान जिन्होंने ऐसा काम किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा। राम राम। प्रिया जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पूरे मामले के अंदर जो है ADC साहब यहाँ पहुँचे हैं और अब फ़िलहाल रोड जो है ओपन करवाया है लोगों से बात करके। सर, ये जो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है एक लड़की के साथ, क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और क्या अभी तक इनको हिरासत में लिया है जो लोग, जो परिवार का आरोप है? देखिए, एज रिपोर्टेड एक सुसाइड केस है, बट एलिगेशंस है फैमिली के, तो उसके तक मुताबिक एक FIR लॉन्च हो चुकी है। जिन पे शक है फैमिली को, उनको हिरासत में ले लिया गया है। एक इम्पार्शियल इंक्वायरी का सबको भरोसा दिलाया एंड आई एश्योर यू ऑन कैमरा कि हाँ ये किया जाएगा। तो कब तक ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है? इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। मैंने ही कल एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स भी बनाया था पोस्टमार्टम के लिए, तो उम्मीद कर सकते हैं, जैसा लोग कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर करना है, तो विल ट्राई टू स्टिक टू दैट क्राइटेरिया। तो जिस तरह से एक और बीच में बात आ रही है कि दहेज का भी बताया जा रहा है, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन आप क्या मैसेज देंगे कि इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो क्या पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, दहेज देना और लेना बिल्कुल इलीगल है। मैं भी अब यहाँ पे देख रहा था, इमोशंस हाइटेंड अप है, इसलिए हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उस पर, बट दहेज लेना और देना दोनों इलीगल है। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई दहेज के लालच में शादी करता है तो वो शादी सही नहीं है। तो रिश्ते बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। अब बदकिस्मती है हमारी एक बच्ची गई है आज। अगर ये दहेज वाले एलिगेशंस भी FIR में पार्ट बनाना होगा तो हम वो भी देख लेंगे उसमें कितनी सच्चाई है। थैंक यू सो मच। ADC सर हमारे साथ बात कर रहे थे और एक इम्पार्शियल इंक्वायरी की उन्होंने बात की है और फिलहाल प्रिया चिब जी के जो ससुराल के लोग हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और जल्द ही पूरी इन्वेस्टिगेशन का भी जो रिपोर्ट आएगी हम आप तक बताएंगे। और बात सही है कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप हैं, इससे बच के रहें। और अगर कोई परिवार के लोग इससे जूझ रहे हैं तो प्लीज़ पुलिस को बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं। प्रिया चिब जैसे और हादसे नहीं होने चाहिए। राम राम।